नवोदय ने एक बॉम्ब फोड़ा है कुछ दिन पहले, फॉर्म जैसे लॉन्च हुआ, उसके साथ ही ईवीएस का एक जो भूत आया है जो बच्चों को बहुत डरा रहा है अंदर से। तो आज हम लोग इस क्लास में उसी भूत का इलाज करने के लिए आए हैं। ईवीएस में बेटा मतलब जो पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और आज के क्लास में मतलब अगर इतनी तो गारंटी अगर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो एटलीस्ट इसका जो डर दिमाग में बैठा है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे या मतलब क्या पूछ सकता है नवोदय, ठीक है, हम लोग उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करके लाए हुए हैं। आपको हर टॉपिक से 10-15 सवाल करके बताए जाएंगे और इसके अलावा हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है बेटा सबसे पहले तो, ठीक है। और हम लोग पहले सिलेबस को देखेंगे कि आखिर सिलेबस में मतलब क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और उसके बाद उस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे फर्दर उससे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे जो ऑलराउंडर। चलिए शुभम कर सारथी बैच। ओके बेटा, सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मतलब अभी से पहले तक का जो सिस्टम था उसमें 40 सवाल आते थे बेटा ईवीएस के, सॉरी 40 सवाल रीजनिंग के आते थे। लेकिन इस बार क्या किया कि 20 और 20 सवाल मतलब रीजनिंग के कर दिए गए, मेंटल एबिलिटी के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं, और 20 सवाल बेटा ईवीएस के कर दिए हैं। तो पहले हम लोग इस 20 सवाल के लिए हम लोगों को कितना मतलब क्या क्या पढ़ना है उस चीज को पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर फर्दर आगे इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखो हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा। पहले तो मतलब इसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि आपको मजा भी आने वाला है, ठीक है। नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है बेटा हमारा नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि मतलब किस किस तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे साइकिल है, बैलगाड़ी है, ठीक है, ट्रेन है, प्लेन है। तो हम लोग को देखना होगा कि मतलब कौन सा कन्वीनियंट है किस लोकेशन के लिए, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिवर्स की बात करेंगे बेटा, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में दो तरह की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं और हिमालयन नदियां हैं। तो हम लोग देखेंगे उसमें कि कौन सी नदियां कहां से उद्गम स्थल है, किस नदी का कहां, ठीक है, और कहां जाके गिरती है, मुहाना कहां बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास में क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। और बाकी डिटेल में अगर जानना है तो आपको पता है कि ऑलराउंडर बीएसएस का एक कोर्स ऑलरेडी हमारे आशीष सर 28 आशीष बाबा 82। अच्छा बेटा श्रेयांश, कोई बात नहीं है, 82 साल के लग रहे हैं तो वही सही। बच्चे भगवान होते हैं ना, जो कह दो वही मान लिया जाएगा। उसके बाद बेटा माउंटेन्स पढ़ना है। और देखो अगर तुम लोगों को ध्यान होगा और 9 बजे वाली क्लास जो मेरा अटेंड कर रहे होंगे पहले से, तो ये दो टॉपिक बेटा हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। रिवर्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है प्लांट्स। प्लांट्स मतलब प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ना है कि जैसे कौन सा प्लांट के खाना बनाने का प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। पत्तियों का क्या रोल रहता है, जड़ का क्या काम है, ठीक है। प्लांट्स का मतलब समझ लो एक डिटेल में मतलब स्टडी करना है, कौन से लोकेशन में कैसे पौधे उगते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में आपको कांटे वाले पौधे दिखेंगे और मतलब वो सब चीजें हम लोग प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। किस तरह का एनिमल मतलब कहाँ पाया जाता है, उसके रहन सहन का तरीका क्या है, खान पान का क्या तरीका है, वो सारी चीजें हम एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। नेचुरल डिजास्टर बेटा आपको पता ही है, आए दिनों मतलब कुछ न कुछ खबर आता रहता है कि अभी जैसे केरल में लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया। तो आप लोग को वो सारी चीजें इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे कि अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, उसका कारण क्या है आने का, ठीक है। और हम लोग को बचाव के लिए कौन कौन से मेजर आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, बाढ़ के समय में आपको क्या करना चाहिए। तो डिजास्टर में मतलब हम लोग ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब है टाइप ऑफ हाउसेस एंड शेल्टर, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे बेटा कि घर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, घर कितने प्रकार के होते हैं और मतलब कौन से लोकेशन, मान लो कि आप बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हैं तो आप टेंट वाले हाउस बना के रहेंगे, आपका घर ऊंचाई पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर चक्रवात वाले रीजन में रहते हैं तो अलग है, मतलब थोड़ा मजबूत घर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे कि कौन से लोकेशन के लिए कौन सा शेल्टर यूजफुल है। जैसे पहाड़ों में क्या होता है, त्रिकोण वाला घर बनता है, कारण कि बर्फ जमा हो जाता है तो फिर वो मतलब फिसल के नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस में। अब आते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में बेटा पता है
पानी मतलब समझ लो कि कितने सदियों से हमारे अर्थ पे, ठीक है। ये घट बढ़ नहीं रहा, एक बैलेंस में रहता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है कि वापस से पानी मतलब भाप बनती है, फिर पानी बनती है, इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। ये सारे टॉपिक मतलब ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। फिर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अपने शरीर के बारे में जानना है, ठीक है। हम अपने शरीर के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, कौन सा खाना हम लोग को एनर्जी देता है, कौन सा मांसपेशियों को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी। अब आते हैं बेटा देखो फूड प्रिजर्वेटिव, वाटर, देखो पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मतलब दैनिक जीवन में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है, कौन सा मतलब इक्विपमेंट से क्या मापते हैं, टेम्परेचर नापने का होता है, डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, जो आज मैंने एक टॉपिक रखा था 9 बजे वाले के लिए, लेकिन आज इसको भी यही हम लोग कवर करेंगे। स्टेट्स एंड कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल सिंबल्स, देखो आप लोग को यहाँ पे सैनिक वाला भी दिख रहा होगा सिलेबस, ठीक है। ये मिक्स है, जैसे नेशनल सिंबल हो गया, स्टेट एंड कैपिटल हो गया, सुपरलेटिव्स हो गया, डिफरेंट लैंडस्केप, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, ये सारा टॉपिक जो है बेटा आपको सैनिक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग रेडी हैं? अपने कमर की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि पहला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल कौन सही करता है बेटा। और ये वाला 9 बजे वाली क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है आपका, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसको साउथ की गंगा कहा जाता है। हमें पता है बेटा गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हमारे भारत के लिए, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ कहा जाता है गंगा को, और बहुत सेक्रेड रिवर है बेटा, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। अब आपको बताना है कि साउथ की गंगा किसको कहते हैं, मतलब कौन सी नदी को साउथ की गंगा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, कावेरी और महानदी। अब बताइए जल्दी जल्दी, ये वाला ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। चलिए आंसर में बी का बाढ़ आ चुका है, ठीक है। सुनामी ला दीजिए आप लोग, देखते हैं। अनिकेत, निशा गुप्ता, इट्स समर्थ। बेटा नाम तो नहीं पढ़ पाएंगे इतना फास्टली, मतलब मैसेज पार हो रहा है, लेकिन बस याद रखिएगा इसका गोदावरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। और ये निकलती कहाँ से बेटा, ओरिजिन याद रखना सबका। ओरिजिन इसका हो जाएगा बेटा नासिक, ठीक है। नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां से निकलती है और गिरती है बेटा मुहाना, याद रखना। मुहाना इसका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मिलती कहाँ पे है बेटा, बे ऑफ बंगाल। एक और मतलब फैक्ट है बेटा इस मतलब नदी के बारे में, ये जहाँ से निकलती है वहीं पे त्र्यंबकेश्वर मतलब शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा, जो 1 अमॉन्ग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। चलिए ये हो गया गोदावरी के बारे में। इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और पेनिनसुलर रिवर की मतलब देखो दो तरह की नदियां हैं बेटा, एक हिमालयन और एक पेनिनसुलर। तो आपको पेनिनसुला वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी यही होगी, इसकी लंबाई है बेटा 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कृष्णा बेटा निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर यहाँ भी मतलब बेटा महादेव जी का मंदिर है, और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कावेरी को बेटा लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखना। गोविंद सागर डैम बेटा महानदी पे आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ए हाउस बिल्ट ऑन वुडन पोल्स इज मेनली यूज्ड इन प्लेसेस दैट रिसीव। अब आपको बताना है कि लकड़ी के खंभों पे जो घर बनाया जाता है बेटा, वो अगर आप जेईई की तैयारी करने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा लकड़ी के खंभों पे घर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा। लकड़ी के खंभों पे मतलब लकड़ी का मतलब खंभा यूज करके आप टेंट बना के, ऐसा घर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ए आंसर आ रहा है सबका, बी आंसर, ए आंसर, डी आंसर, अनीता राठौर, ए दीपा माथुर, ए ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, जिसका आंसर ए है, हैवी फ्लड एंड रेनफॉल वाला एरिया, ठीक है। मैंने बताया था
कि मतलब टेंट वाला एरिया कहाँ, मतलब टेंट वाले घर कहाँ बनाएंगे हम, ऊंचाई पे बनेगा और ऐसा लोकेशन जहाँ पे मतलब रेगुलर बेसिस पे बाढ़ आते हैं। तो आपको अगर हम स्टेट अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा स्टेट में ऐसा मतलब घर देखने को मिलेगा, तो बेटा सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है, असम में आता है, ठीक है, बिहार के कुछ रीजन में आता है, ठीक है, कोसी वाला रीजन, कोसी को बिहार का स्रोत कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, कोसी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। उसके अलावा दामोदर एक नदी है जिसको कहा जाता है बंगाल का स्रोत, ठीक है, दामोदर याद रखना, मतलब बंगाल का स्रोत कहा जाता है। सबसे ज्यादा बाढ़ बंगाल में कौन लाता है, दामोदर लाता है, और बिहार में कोसी नदी लाती है, ठीक है। चलिए अर्थक्वेक बेटा, अर्थक्वेक मेजर किससे किया जाता है, रिक्टर स्केल में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बाकी जब टॉपिक आएगा तो और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए हैवी स्नोफॉल वाले एरिया में इग्लू कहाँ बनाया जाता है बेटा, बर्फ की मोटी वो दीवार बना के, ठीक है, बर्फ का मतलब ये वाला घर देखे होंगे, ऐसा रहता है, ठीक है, आगे की तरफ ऐसा निकला रहेगा। इग्लू आपको याद रखना है कि जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे आपको इग्लू जैसे घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल है कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। मतलब आप समझ लो कि रिपेयरिंग का काम करता है। आपको बताना है कि कौन सा मतलब शरीर का कौन सा मतलब न्यूट्रिशन है। हम लोग देखो बहुत तरह की चीजें खाते हैं ना, तो आपको बताना है कि कौन सा मतलब ऐसा पोषक तत्व है जो मतलब शरीर के मतलब टिश्यू को रिपेयर करता है। समझ लो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है सिंपली, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और विटामिन है। आपको बताना है बेटा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा और शेयर कर दीजिए बच्चों में भी जो मतलब आपके जान पहचान के हैं और ईबीएस के लिए परेशान है तो ठीक है। चलिए इतना स्पीड में आंसर आ रहा है बेटा, किसी का पढ़ नहीं पा रहे हैं, बट ठीक है। चलो प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन आंसर हो जाएगा। ये बेटा बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है, ठीक है। आप देखे होंगे अपने आस पड़ोस वाले भैया को, ठीक है, जो नया मतलब जोश आता है जनवरी 1 जनवरी में देखना सबसे ज्यादा लोग जिम का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन रिजोल्यूशन लिया जाता है कि भाई इस साल पूरा साल हम जिम जाएंगे और बॉडी बनाएंगे। तो आपको प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है। और अगर बीमारियों से लड़ने की बात करेंगे बेटा, आपके मतलब बॉडी में जो बीमारियां आती है उससे लड़ने के लिए विटामिन आता है, ठीक है। ए विटामिन बी, विटामिन सी, डी, मतलब बहुत तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन को जब पढ़ाएंगे डिटेल में तो हम लोग ये देखेंगे। बाकी विटामिन का काम क्या करता है, ये डिजीज से लड़ता है, ठीक है, बीमारी से लड़ने में सहायता करता है, याद रखना। और बॉडी बिल्डिंग और टिश्यू रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। इसके बाद आते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये बेटा एनर्जी देता है। जो केला खाते हो, चावल खाते हो, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इंस्टेंट, ठीक है, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। उसके बाद फैट्स की बात करते हैं बेटा, ये मतलब समझ लो जब आप फास्टिंग करते हैं या भूखे रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये आपको मतलब इमरजेंसी एनर्जी का ये मतलब स्टोर होता है, ठीक है, इमरजेंसी एनर्जी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बेटा विच क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर फॉर मोस्ट ऑफ इट्स ग्रोथ पीरियड। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मतलब इसमें एक मतलब फसल का एक क्रॉप का नाम है जो मतलब जिसको पानी चाहिए ऑल ओवर टाइम, मतलब इनके ग्रो करने के टाइम में इसको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब अधिकतर समय में इसको पानी चाहिए, ठीक है। चलिए ये बहुत आसान है बेटा, ये बहुत आसान है, लल्लू लाल वाला सवाल है, ठीक है। चलो ओके अलका कुमारी जल्दी आंसर कीजिए। सी राइस, सी बी ए कौन मार रहा है बेटा? गांव में नहीं, मतलब गांव वाले लोग तो तुरंत आंसर कर दोगे, गांव में जो रहे होगे वो तुरंत आंसर कर दिए होगे। क्या आ जाएगा इसका? चलिए बेटा राइस हो जाएगा, ठीक है। राइस मतलब इसमें से राइस ही चाहिए। राइस एक ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसको मतलब पानी मतलब हमेशा चाहिए, ठीक है, इसको पानी हमेशा चाहिए होता है। चना के लिए मतलब जरूरी है बट उतना नहीं है, ठीक है। बाजरा तो बेटा समझ लो कि ये ऐसा फसल है जो तुमको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये उतना मतलब समझ लो कि पानी इसको उतना नीड नहीं होता। वीट का भी है, मतलब इसको चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइस, ठीक है। और राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। चलो
अगले सवाल पे आते हैं, विच which of the following is not a natural disaster? इसमें चार ऑप्शन है बेटा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है। हमने पढ़ा था कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मतलब जो प्रकृति द्वारा अगर कुछ आपदा आती है, ठीक है, प्रकृति में अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिस वजह से इंसानों को मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो वैसे में मतलब आपको बताना है कि कौन सा एक इसमें ऐसा है जहाँ पे मतलब इंसानों द्वारा वो जनित नहीं है, मतलब इंसान मतलब समझ लो प्रकृति द्वारा वो निर्मित नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और आप लोग चलिए डी ऑप्शन आ रहा है। अंजलि, अरे क्या तुम लोग आपस में बतिया रहे हो? इतने स्पीड चैट में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तुम लोग एक दूसरे का मैसेज कैसे पढ़ रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आराध्या पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं आपस में। खैर कोई बात नहीं है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यातायात दुर्घटना। ठीक है, यातायात दुर्घटना ये बेटा इंसानों द्वारा जनित होता है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं होता है। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? फ्लड हो गए, ठीक है, फ्लड में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा पानी आ जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी आ जाना जरूरत से ज्यादा, ठीक है। दूसरी तरफ साइक्लोन, तो साइक्लोन में हवा तेज चलती है बेटा, मतलब समुद्री हवा आती है और तो तबाही मचा देती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लैंडस्लाइड। अभी केरला में हमने देखा था एक वीडियो वायरल भी हुआ था बेटा। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि मतलब अगर आप मतलब जैसे ऊंचा टीला है वो धंस गया, ठीक है, पहाड़ी एरिया में और ऊंचे टीले वाले एरिया में आपको लैंडस्लाइड देखने को ज्यादा मिलेगा फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे मतलब समझ लो कि इसके अलावा क्या है, ट्रैफिक एक्सीडेंट तो हमारा अपना बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब इंसानों की गलतियों से होता है। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। देखो ये वाटर साइकिल का सवाल है, ठीक है, वाटर साइकिल का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मतलब क्या प्रोसेस है जिसमें जल वाष्प वापस से पानी बनता है, ठीक है। एक वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले पानी भाप बनता है, फिर भाप से पानी बनता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जहाँ पे जल वाष्प पानी बनता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा। डी आलोक कुमार बी। चलिए जल्दी आंसर करो। आंसर करते जाओ। देखो आंसर पढ़ नहीं पा रहे बेटा आज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल करने हैं, टाइम कम है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा फास्टली हम लोग मूव करेंगे। अब देखो इसमें से कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, संघनन याद रखना। देखो वाटर साइकिल का क्या तरीका है बेटा, इसमें तीन प्रोसेस है, ठीक है। एक तो इवापोरेशन है। इवापोरेशन में क्या होता है, यहाँ पे मतलब पानी वापस से भाप बनता है, ठीक है, पानी से भाप बनता है। और ये कैसे बनता है बेटा, मान लो अगर इवापोरेशन है, इवापोरेशन में क्या होता है, यहाँ पे मतलब पानी वापस से भाप बनता है, ठीक है, पानी से भाप बनता है। और ये कैसे बनता है बेटा, मान लो अगर सन की रेज जब पड़ती है, ठीक है, ये सनरेज है और ये पॉन्ड है या मतलब सी है, कुछ भी है, मतलब सिंपली समझ लो वाटर सोर्स, ठीक है, वाटर सोर्स होना चाहिए जिसमें पानी हो, ठीक है। और जब इस पे गर्मी पड़ती है बेटा तो ये भाप में बदल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। और इसमें एक सवाल ऐसे पूछते हैं कि मतलब इवापोरेशन में क्या होता है, कौन सा स्टेट कौन स्टेट में बदलता है। तो इसमें याद रखना लिक्विड से गैस में बदलता है, ठीक है, लिक्विड टू गैस। और अगर गैस से लिक्विड हो गया मतलब वापस से जब वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट होता है तो इसको गैस से वाटर मतलब बनेगा जब लिक्विड, तो इसको कहेंगे कंडेंसेशन, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कंडेंसेशन। चलो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कलेक्शन। तो कलेक्शन कहाँ होता है बेटा, मतलब पानी वापस से जब मतलब अपने सोर्सेज के पास पहुंच जाए, जैसे मान लो कि वाटर कहाँ चला गया, पॉन्ड में चला जाए, वापस रिवर में चला जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं कलेक्शन। इनफिल्ट्रेशन होता है बेटा कि एक्स्ट्रा पानी, जैसे अगर मान लो कि बहुत सारा पानी बह रहा है, कुछ पानी को जमीन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसी को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आसान सवाल है बेटा, ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, आप लोग आराम से कर सकते हो। ईवीएस से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। आप लोग को अधिकतर चीजें पता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा भूत आ गया है। ईवीएस भी स्टैंड फॉर भूत, लेकिन भूत नहीं है इसमें, ठीक है, आराम से आप लोग फुल में फुल आंसर करेंगे। ये समझ लो कि ये पॉजिटिव ही हुई चीजें, आपको मतलब फ्री का मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अब बताना
बताना है आपको बेटा कौन से जानवर अपने आवाज से सुमेलित है। ठीक है, मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जानवर का सही मैच है। जैसे मतलब आपके एरिया में कुत्ते नॉर्मल दिखते होंगे, ठीक है, लेकिन कहीं मोर दिखते हैं, कहीं मोर नहीं दिखते हैं। आपको बताना है कि कौन सा जानवर अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग सेट है। ठीक है, कौन सा जानवर अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग सेट है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और लाइक भी कर देना बेटा। पता नहीं चल रहा है और मेरा एसी पता नहीं आज काम क्यों नहीं कर रहा है, नसीब खराब है। चलो खैर कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करो। सी और डी, डी आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। डॉल्फिन क्या होती है? मछली होती है। तो कहाँ मिलेगी? पानी में मिलेगी। ठीक है, पानी में मिलेगी। और पेंगुइन बेटा कहाँ मिलेगा? पोलर रीजन में। पोलर रीजन मतलब बेटा बर्फीली क्षेत्र में। पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? बर्फीले क्षेत्र में, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, बर्फ कहाँ पे है? दो ही पोल्स पे है, क्योंकि पोल्स पे क्या होता है? सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, तो बर्फ ही बर्फ है वहां पे। ठीक है, अब आते हैं केमल। तो केमल कहाँ मिलता है बेटा? डेजर्ट में। और केमल को क्या कहा जाता है? मतलब रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, केमल को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। देखो बेटा, इसी तरह का सवाल बनेगा एग्जाम में। अगर सवाल पूछना होगा तो उसी तरह का सवाल पूछेगा कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो याद रखना, रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊंट है। ठीक है, उसी तरह अगर आपको पहाड़ों का जहाज बोलेगा, ठीक है, मतलब पहाड़ों का जहाज कौन है? तो पहाड़ों का जहाज क्या हो जाएगा? पहाड़ों का जहाज हो जाएगा बेटा आपका याक। ठीक है, याक हो जाएगा, मतलब माउंटेन का जहाज। ठीक है, और बेटा याक तुमको और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। चमड़ी देता है, मीट देता है। ठीक है, कपड़े बनने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आसान सवाल होंगे बेटा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से क्या मृदा अपरदन को रोकने में सबसे प्रभावी ढंग से मदद करता है? आपको बताना है मृदा अपरदन। ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का जो कटाव होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं बेटा। इंसानों ने इतने कांड किए हैं ना जिंदगी में कि मतलब मिट्टी भी नहीं बच रही है, पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, पानी दूषित हो रहा है, नदियों का देख ही रहे हो, काला कलर हो गया। मिला जुला के स्थिति डेंजरस है अभी हमारी। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए बेहतर साधन क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावशाली ढंग से मदद करता है? ठीक है, मतलब मृदा अपरदन को कैसे आप रोक सकते हैं। मिला जुला के सवाल आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए बी 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 धड़ाधड़ बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, ये भी हम बताए थे क्लास में। ठीक है, सैनिक आर्मी के बच्चे जो होंगे, जो मतलब पढ़ रहे होंगे, उनको पता है कि मैंने क्लास में बताया था जब माउंटेन टेरेन पढ़ा रहे थे बेटा कि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ की जड़ें जमीन के गहराई तक जाती है। ठीक है, जमीन के गहराई तक जाती है पानी के खोज में, लेकिन ये मिट्टी को भी क्या करते हैं? मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं। ठीक है, और मिट्टी को जब होल्ड करेंगे तो अगर मान लो मिट्टी काटेगा कैसे फिर पानी। ठीक है, इसीलिए पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि मिट्टी को बचा सके, हम लोग अपने भविष्य को बचा सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अधिक पेड़ लगाना। अब देखो कटिंग फॉरेस्ट, ये तो डिफॉरेस्टेशन है बेटा, डिफॉरेस्टेशन है। तो ये क्या करेगा? अगर मान लो पूछ लिया कभी अगले बार कि मतलब इसमें से कौन सा मेथड है जो मिट्टी के कटाव को बढ़ाएगा, तो डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा? मिट्टी के कटाव को बढ़ाएगा। बर्निंग ड्राई ग्रास, ठीक है, मतलब बोल रहा है घास को जला देंगे, तो ये भी क्या करेगा? मान लो घास को जलाओगे तो ये क्या करेगा? मिट्टी के कटाव को बढ़ाएगा। सॉइल इरोजन को ये इंक्रीज कर देगा, ये डिक्रीज नहीं करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा। वनस्पति हटाना, ये बाकी तीनों मेथड में बेटा हम लोग कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त? चलिए कौन सी कोशिका फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? चलिए ऑक्सीजन युक्त बोला है बेटा। देखो दो तरह का मतलब ब्लड जाता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मतलब सही है, जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। देखो ब्लड प्लस O2 दो तरीके का काम होता है, ब्लड प्लस O2 एंड ब्लड प्लस CO2। तो
आपको बताना है कि कौन सी मतलब कोशिका ब्लड और इसको ले जाती है, ऑक्सीजन और ब्लड को ले जाती है, आपको बताना है इसमें से, ठीक है, कौन सी कोशिका। चलिए ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आ रहा है बेटा, ए आंसर होगा कि बी होगा। एक मौका और दे रहे हैं, ए आंसर होगा या बी होगा, एक बार सोच के आंसर करो, ए होगा या बी। चलो बहुत बच्चों का आंसर चेंज हुआ, बी, ठीक है। चलो फुसफुसिया सीरा, ठीक है, पल्मोनरी वेन से जाता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन से जाता है और आर्टरी से क्या जाएगा बेटा, आर्टरी से चला जाएगा ब्लड प्लस CO2, ठीक है, ये CO2 लेके जाता है और ये O2 लेके जाता है, ठीक है, याद रखना। तो पूछा क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जिस ब्लड में है उसको कौन लेके जाता है, तो वेन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, और आर्टरी क्या लेके जाएगा, CO2, याद रखना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल है, भारत में कौन सा मौसम आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से जुड़ा है, ठीक है, आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। मान लो अगर ये भारत है हमारा, ठीक है, तो इधर वाला मानसून ये अरब सागर से उठता है, ठीक है, अरब सागर से उठता है, तो आपको बताना है साउथ वेस्ट मानसून से कौन सा सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से कौन सा सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आसान सा सवाल है बेटा, आप लोग के लिए हलवा होने वाला है, ठीक है, आप लोग आराम से इसको तुरंत उड़ा देंगे चुटकियों में। सर ये सैनिक के लिए है क्या बेटा, देखो अभी हम तुरंत बताए थे तुमको स्टार्टिंग में कि मतलब दोनों के लिए कंबाइंड, दोनों के लिए बेस्ट है ये क्लास, ठीक है। आप चाहे सैनिक के लिए पढ़ रहे हो, RMS के लिए पढ़ रहे हो, कंबाइंड टॉपिक कम से कम 8 टॉपिक है तुम लोगों का, ठीक है, 8 से 9 टॉपिक है जो दोनों का कॉमन है, ठीक है। आप मतलब आपको JMD के लिए भी पढ़ना है और सैनिक RMS के लिए भी पढ़ना है, तो मतलब ये 8 कंबाइंड टॉपिक है, तो मतलब समझ लो सैनिक के लिए कैसे फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है, तो सैनिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, याद रखना मानसून। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून नाम ही है बेटा, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, तो मानसून कब आता है, मानसून मतलब क्या हो गया, बारिश, सीधा मतलब है मानसून का बारिश, और बेटा ये मिड जून में आता है, ठीक है, मिड जून में आता है, और समझ लो कि ये लगभग अगस्त सितंबर तक चलता है, ठीक है, अगस्त तक तो मेनली चलता है, सितंबर तक चलो वहां से फिर विंटर शुरू हो जाता है, मतलब वो दूसरा रीजन मतलब सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन याद रखना कि रेनी सीजन से रिलेटेड है, ठीक है, रेनी सीजन से रिलेटेड है इसका साउथ वेस्ट मानसून। और अगर एक सवाल ऐसा भी बनता है कि भारत में मानसून की कौन सी शाखा वर्षा ऋतु लाती है, तो याद रखना कि भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक नॉर्थ ईस्ट वाली भी मानसून आती है, लेकिन वो मतलब बेटा आगे मतलब ठंडी के टाइम में बारिश का रीजन बनती है तमिलनाडु साइड, ठीक है, वो आगे जब पढ़ाएंगे ये टॉपिक को अच्छे से उसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। अगला सवाल बेटा, कौन सा रेशा पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तने से, ठीक है, तने से मतलब आपको बताना है कि मतलब इसमें से कौन सा रेशा है जो मतलब पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, कौन सा रेशा पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। चलिए जल्दी करिए बेटा, आंसर सी आ रहा है, आंसर सी आ रहा है, ऐसे कैसे सी आ रहा है बेटा, सर इंग्लिश में बोलो, ओके बेटा, इंग्लिश में बोल देंगे, देखो इंग्लिश में बोल देते हैं, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट, आपको बताना है कि विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम ऑफ प्लांट, मतलब तने से, ठीक है, तना क्या होता है बेटा, मान लो अगर पेड़ है तो ये वाला तना है, ठीक है। चलिए आंसर डी, ए बी डी। बेटा ऊल कैसे मार रहे हो, ऊल क्या होता है, ये तो जानवरों की चमड़ी होती है ना, मतलब जानवरों का खाल, सॉरी जानवरों से मिलता है ऊन। कॉटन किससे मिलता है, फ्रूट से मिलता है, कॉटन फ्रूट से मिलता है, ठीक है, मतलब फल के अंदर जो मतलब होता है उसको निकालते हैं, उससे रेशे बनाते हैं। सिल्क किससे मिलता है, कीड़ों से, कैटरपिलर आपने पढ़ा होगा, कीड़े मतलब जो रेशा बनाते हैं उसी से सिल्क का वो बनता है, ठीक है। आप इसका प्रोसेस अभी पूरा बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग का ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर करना है, ठीक है। चलिए तो जूट क्या हो जाएगा बेटा, जूट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जूट, इसको पटसन भी कहते हैं, ठीक है, जूट। और ये बेटा जूट मतलब समझ लो कि एक ऐसे लकड़ी सी होती है, ठीक है, और इसको पानी में डुबाते हैं, तो समझ लो कि प्रोसेस जानने में उतना वो नहीं रखना,
बस ये याद रखना कि मतलब ऊन कहाँ से मिलता है आपको, जानवरों से मिलेगा, ठीक है। और सिल्क मिलेगा कीड़ों से, मतलब रेशम। और दूसरा हो गया आपका कॉटन। तो कॉटन में क्या होता है, फ्रूट होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक उदाहरण है। अब देखो, अब पॉल्यूशन पे शिफ्ट हो गया बेटा हमारा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन वाला आपको बताना है चाइना का पापा इंडिया। अच्छा, ऐसे मत बोलो बेटा, चाइना वाले फिर कोई फिर नया वायरस बना दिए ना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा 2 साल के लिए, फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। चलिए आंसर करिए इसका बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मतलब कारण है या उदाहरण है, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ये आसान सा सवाल है बेटा। अब देखो पॉल्यूशन कब होता है, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि नेचर ने हमको जिस रूप में दिया था, हमने उससे उनकी ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। मान लो पहले नदियां साफ थी, हमने उसमें क्या किया, डंप किया कचरा, डंप किया मतलब उसमें सारा मतलब जितने भी दुनिया भर की जो गंदगी है सब हमने नदियों में डाल दिया। सारी फैक्ट्रियों का मुंह किधर मुड़ा हुआ है, नदियों की तरफ। पानी साफ वाला ले लिया और गंदा वाला उसी में छोड़ दिए। तो इसमें ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, जिसमें सीधा लिखा हुआ है नदियों में प्लास्टिक कचरा फेंकना, ठीक है। मतलब नदियां गंदा कैसे हो रही है, फैक्ट्रियों की वजह से हो रही है, या फिर हम भी डायरेक्टली डंप गंदा वाला उसी में छोड़ दिए। तो इसमें ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, जिसमें सीधा लिखा हुआ है नदियों में प्लास्टिक कचरा फेंकना, ठीक है। मतलब नदियां गंदा कैसे हो रही है, फैक्ट्रियों की वजह से हो रही है, या फिर हम भी डायरेक्टली डंप कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो मतलब मिला जुला के नदियां इसकी वजह से ही गंदी हो रही है। अब अगला है ऑप्शन क्लीनिंग पॉन्ड्स, तो तालाब की सफाई बेटा, ये तो नदी पानी को साफ करना हुआ ना। अगर हम तालाब साफ कर रहे हैं तो पानी साफ कर रहे हैं। अगला है हार्वेस्टिंग रेन वाटर। देखो राजस्थान वगैरह वाला जो एरिया है, ठीक है, राजस्थान हो गया और गुजरात के कुछ रीजन में आपको रेन हार्वेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देगी। कारण क्या है बेटा, ये सब ऐसे रीजन है जहाँ पे या तो पानी है ही नहीं, और अगर पानी निकल भी रहा है तो उधर साल्ट वाली पानी निकलती है, ठीक है। मतलब अगर अंडरग्राउंड वाटर निकल भी रहा है तो मतलब वो समझ लो कि नमक रहता है उसमें, ठीक है। नमक आपको देखने को मिलेगा। और ये भी बेटा ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट है। आप सोचोगे कि समुद्र कितना दूर है राजस्थान से, लेकिन राजस्थान में मतलब नमकीन पानी क्यों मिलता है। सांभर लेक तुमको देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आप ट्रेन से भी अगर जयपुर कभी गए होगे, मतलब जयपुर से अगर मान लो इधर जोधपुर या इधर कहीं पोखरण वगैरह आए होगे, तो रास्ते में सांभर लेक दिखता है। तो सांभर लेक सबसे बड़े खारे पानी की झील है। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा सुन के कि राजस्थान में भी नमक बनता है, ठीक है, जबकि समुद्र कहीं नहीं है। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट है, कभी बताएंगे 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। आज फिलहाल हम लोग को जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बेटा। विच नेशनल सिंबल इज करेक्टली मैच्ड। अब देखो आ गया ना सवाल, सैनिक वाला बच्चा जो पूछ रहा था कि क्या सर ये सैनिक के लिए जरूरी है, तो आपके लिए आ गया सवाल बेटा, सैनिक के लिए जरूरी है कि नहीं, सवाल आपको बता देगा, ठीक है। चलिए आंसर करिए इसका जल्दी जल्दी, इसका आंसर करिए बेटा। हेलो डियर सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है, आपका। बेटा मेरा नाम आशीष है, ठीक है, आपका ओम प्रकाश है, मेरा आशीष है। चलो प्रकाश मतलब वो रोशनी होती है ना, आशीष मतलब आशीर्वाद होता है। तो हम लोग को मिलके फोड़ना है, जेएनबी हो या सैनिक हो, आरएमएस हो, कोई भी एग्जाम हो। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। खैर बहुत आसान सा सवाल है, मतलब कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा इजी बना हुआ है। और बेटा नवोदय में भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ ऑप्शन बनाया जाएगा, आसान ही ऑप्शंस होंगे, ठीक है। आपको इजीली चूज करना होगा। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा सही ढंग से सुमेलित है पूछा है, आपको बताना है करेक्टली मैच्ड। तो देखो नेशनल एनिमल क्या है बेटा, बाघ है, ठीक है, टाइगर है, टाइगर है। और इसको बनाया कब गया था बेटा, 1973 में, याद रखना, ठीक है, साल। नेशनल बर्ड टाइगर नहीं है, नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है, पीकॉक है। और इसको कब एडॉप्ट किया गया था, देखो कभी कभी सवाल घुमाते हैं कि कब एडॉप्ट किया गया था, तो याद रखना 1963 में इनको ऑफिशियली एडॉप्ट किया गया था। नेशनल ट्री मैंगो, मैंगो है क्या नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट मैंगो है, ठीक है, नेशनल फ्रूट मैंगो है, ट्री नहीं। और आते हैं अब नेशनल फ्लावर लोटस। देखो मिल गया बेटा नेशनल फ्लावर लोटस, ठीक है, ये वाला आंसर इज राइट, ठीक है, ये वाला आंसर इज राइट। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, जब नेशनल सिंबल पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें डिटेल में हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बेटा। विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पहाड़ है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है। ठीक है, भारत को ठंडी हवाओं से बचाने वाला आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मतलब बैरियर की तरह काम करता है बेटा। इसको प्रहरी कहा जाता है। सर आपका क्या नाम है? बेटा मेरा नाम आशीष कुमार है। ठीक है, चलो नाम लिख दे रहे हैं इसके इस आंसर के नीचे। चलिए ये हो गया बेटा। अब आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, धड़ल्ले से बी आंसर आ रहा। आई एम फ्रॉम बिहार। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार बेटा। ठीक है, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार बट झारखंड से है, लेकिन बिहार का ही पार्ट है ना। झारखंड और बिहार तो एक ही है। चलिए इसका आंसर करिए। देखो बेटा हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा हिमालय कहाँ पे है? अगर आपको मैप पता होगा हमारे भारत का तो हिमालय ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन में हिमालय है और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय फैला हुआ पूरा नेपाल तक। ठीक है, नेपाल हिमालय भी है। ठीक है, वो जब हम लोग पहाड़ों को पढ़े थे, पहाड़ का जब हम लोग पढ़े थे तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है कि ये हिमालय हो जाएगा। और बेटा ये कैसा माउंटेन है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मेशन होता है एशिया और यूरोप का जो प्लेट टकराता है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये 11th में जाओगे उसका कंसेप्ट है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। बेटा थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो हमारा जो प्लेट है ना अर्थ का, वो मूव करते रहता है। ठीक है, आपस में मूव करते रहता है। तो उसी में मतलब ये यूरेशियन प्लेट जो है मतलब यूरोप वाला और एशिया वाला दोनों टकराया है, तो हिमालय का फिर फॉर्मेशन हुआ है। मतलब वहां पे मिट्टी उठते गई और उठते उठते फिर एक बड़ा सा पहाड़ बन गया। और सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ तुमको यही देखने को मिलेंगे बेटा। एवरेस्ट हो गया। ठीक है, एवरेस्ट हो गया। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ तुमको हिमालय में देखने को मिलेंगे। एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, केटू हो गया, कामेट हो गया, ये सारा आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, हिमालय में, याद रखिएगा। अब अरावली की बात करते हैं। अरावली की बात करते हैं बेटा। अरावली क्या है? अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन है, आप याद रखिएगा। और ये फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, ये इन 4 राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 राज्यों में ये फैला हुआ है, गुजरात। और बेटा ओल्डेस्ट माउंटेन है, मतलब ये अभी इसका रेसिड्यू बचा हुआ है। अगर अभी हम लोग देखें तो अरावली का मतलब बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। एक टाइम था बेटा जब अरावली की ऊंचाई 10-10 हजार मीटर होती थी, मतलब समझ लो 10 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ था उस जमाने में। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये खत्म होता गया और आप अभी देखो अभी क्या स्थिति है। अरावली को हटाने पे भी तुले हुए बहुत सारे लोग। ठीक है, चलिए सतपुड़ा बेटा एमपी में देखने को मिलेगा, एमपी वाला रीजन है। और यहीं से निकलती है तापी नदी। और तापी बेटा 2 नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, तापी और नर्मदा। याद रखिएगा, तापी एंड नर्मदा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, मतलब वेस्ट की तरफ बहती है। सारी नदी भारत में अधिकतर तुमको ईस्ट की तरफ जाती दिखेगी। ईस्ट मतलब बे ऑफ 3 नदियां हैं जो मतलब आपको ईस्ट वेस्ट की तरफ जाती दिखेगी, मतलब उल्टी गंगा। ठीक है, यस बेटा, ईवीएस का क्लास आपको मिल जाएगा बैच, मतलब ऐप पे, हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। 21 जुलाई से वहां पे क्लासेस शुरू होने वाली है, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं विंध्या। विंध्या भी बेटा आपको वहीं देखने को मिलेगा, एमपी वाला रीजन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बेटा फेफड़े मुख्य रूप से किसमें मदद करते हैं? अब देखो ये बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सुना होगा या टीवी में ऐड देखा होगा कि सिगरेट ना पिए। ठीक है, क्योंकि फेफड़े में क्या करता है, वो धुआं भर देता है। तो आपको बताना है कि फेफड़ों का क्या काम है। ठीक है, बेसिकली फेफड़े क्या करते हैं आपको ये बताना है। चलिए फेफड़े क्या करते हैं आपको वो बताना है। अरे अभी भी लिख रहे हैं एनीवन इज फ्री। बेटा आज कोई फ्री नहीं है, क्योंकि ईवीएस की क्लास है तो कौन फ्री रहेगा, सब बिजी है बेटा। ठीक है, जो भी लिख रहे हो आज कोई फ्री है? सर मनीष सर आपकी एज 82 बता रहे थे। बेटा मनीष सर को लाख लानत है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऊट पटांग मेरे बारे में बोलते रहते हैं। खुद शादी करके आए हैं और हमको मेरा नाम फंसा दिया अपनी पार्टी से बचने के लिए। 1 नंबर के काइया व्यक्ति तुम लोग देखे हो, काइया जो 1-1 रुपया बचाता है, वैसे व्यक्ति है मनीष सर। हमको फंसा दिए हैं, ठीक है, कि आप पार्टी दीजिए, जबकि मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पता है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो डाइजेस्टिंग फूड तो नहीं है, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त पंप कौन करता है? हार्ट करता है। ठीक है, इसका काम हार्ट करता है। और डाइजेशन कहाँ से होता है बेटा? इसमें बहुत सारा योगदान है, लीवर का है, ठीक है,
और स्टोमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है, मुंह का भी योगदान है, ठीक है, यहाँ भी लार ध्वनियां होती है, ठीक है। समझ लो कि मिला जुला के डाइजेशन में बहुत सारी चीजों का रोल है। चलो, हार्मोन्स के लिए अलग अलग बॉडीज है, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तब इसके बारे में भी जब बॉडी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अगला है खाद्य संरक्षण की कौन सी विधि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें से पानी निकाल देती है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पे मतलब आप जिस प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, खाद्य को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है बेटा। खाद्य सुरक्षा आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब खाद्य सुरक्षा मतलब क्या, आप मतलब लंबे समय तक अपने खाने को बचा के रख सकते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। ये बेटा वो मंडे जब हम लोग मैराथन किए थे ना, मैराथन में भी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्या। चलिए, सी कीप देम, उसका हेल्प देम, हेलो चेक सेल। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जिसने भी किया है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मतलब सुखाना। आप अगर सुखा देंगे तो अगर मान लो अभी हमने क्या पढ़ा था, इवापोरेशन पढ़ा था, तो इवापोरेशन क्या करता है, पानी को मतलब भाप में बदल देता है। उसी तरह अगर मान लो कोई भी चीज है, अगर देखना जनरली बहुत सारे ऐसे सामान है, जैसे गोभी भी है बेटा, गोभी जो होता है अगर ज्यादा उग जाता है ना तो गोभी को सुखा के रख देते हैं डिब्बे में बंद करके, ठीक है। मान लो गोभी को अगर सुखा दिए, मतलब फूल गोभी की बात करें जो सब्जी होती है, ठीक है, वो लंबे समय तक चलती है, मतलब आप उसको 2 महीने 3 महीने बाद भी खा सकते हैं। और अगर आप जाएंगे साउथ में, ठीक है, साउथ में या सी एरिया, मतलब कहीं भी कोस्टल रीजन में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मछलियों को मतलब ऐसे फैला के रखे रहते हैं, बहुत सारी मछलियां ऐसे फैला के रखे हुए रोड पे, मतलब सुखाते रहते हैं, सुखा के फिर वो क्या करते हैं, डब्बे में बंद कर दिए, वो क्या हो गया, वो सही हो गया, तो इसमें ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग में क्या होता है बेटा, इससे पानी को मतलब समझ लो इसमें कीटाणुओं को फिल्टर कर देता है, कीटाणु मर जाते हैं बॉयल करने से चीजों को, ठीक है। चाहे दूध खाओ, मतलब कुछ भी खाओ, अब दही को गर्म मत करने लगना, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, जिसको हम गर्म कर सकते हैं उसको गर्म कर लेना चाहिए। फिल्टरिंग मतलब क्या होता है बेटा, छानना, ठीक है। छानना मतलब क्या हो गया कि मतलब अगर जो डस्ट, बड़े बड़े डस्ट हैं, उसको अगर आपको रिमूव करना है, मान लो अगर आपने नींबू पानी बनाया है तो उसमें आप फिल्ट्रेशन करते हैं ना कि नींबू का अगर वो छोटा छोटा दाना है तो वो उसमें छट जाए, ठीक है, तो फिल्टरिंग में हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। ग्राइंडिंग तो बेटा पीसना है, तो पीसने का कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, आपको बताना है। अगर तुम्हें अपना कॉमर्स करियर रीस्टार्ट करने का एक, ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है। चलिए बेटा इसमें 2 तरह का सवाल बनता है, ठीक है, आपको ऑप्शन के आधार पर इसमें आंसर करना है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में बेटा लगभग 74,000, ठीक है, 74,000 वर्ग किलोमीटर, नहीं 74 नहीं 77,000 है, ठीक है, 77,482 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जंगल है। तुम सोचो कितना बड़ा है ये एरिया। झारखंड इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 79,314 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का एरिया है। और यहाँ पे जंगल कितना है मध्य प्रदेश में, 77,000 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं बेटा परसेंटेज वाइज, ये तो हो गया एरिया वाइज जंगल का, ठीक है। परसेंटेज वाइज बेटा तुमको देखने को मिलेगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और मिजोरम कहाँ है बेटा, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है, और वहां पे तुमको फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और लगभग 85%, ठीक है। मान लो 100% एरिया होता है टोटल, 85% में जंगल है मिजोरम में, याद रखिएगा। और हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है, आप हरियाणा में सबसे कम है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बेटा सवाल अगर आ गया ना कि सबसे कम कहाँ है और राजस्थान ऑप्शन में रहा तो हम गारंटी देते हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप राजस्थान करके आओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि राजस्थान में सबसे कम जंगल है। मतलब अगर हम भी नहीं पढ़े होते तो हम भी यही सोचते, लेकिन हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। पंजाब में बेटा ये 5 नदियों का स्थान कहा जाता है इसको, ठीक है, 5 नदियां यहाँ से गुजरती है, 5 नदियों का स्थान कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए पंजाब, ठीक है। पंजाब मतलब दो नदियों के बीच में क्या होता है, दोआब होता है, ठीक है, तो 5 नदियों के बीच वाला जगह को पंजाब कहा जाता है। तो याद रखिएगा ब्यास, सिंधु, मतलब ये सब 5 नदियां के ये मतलब बस घिरा हुआ है, ठीक है, 5 नदियां यहाँ से गुजरती है। राजस्थान का पता ही है बेटा, राजस्थान क्या है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट नहीं सॉरी सहारा है ना, चलो थार ही है,
हार्ड डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कौन सी फसल मुख्य रूप से रबी के मौसम में उगाई जाती है? ठीक है, रबी क्रॉप बताना है बेटा। रबी और खरीफ दो तरह की फसलें होती है बेटा। ठीक है, आपको इसमें एक बताना है। रबी और खरीफ दो तरह की फसलें होती है। तुम्हें मेरे में क्या दिखा कि मुझे पसंद करते हो? अरे बाप बेटा, ऐसा आज मैसेज नहीं पढ़ रहे तो कुछ भी लिख रही हो। कौन सी फसल मुख्य रूप से रबी के मौसम में उगाई जाती है? चलिए आंसर करिए जल्दी जल्दी। सी 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 हूँ बेटा। ये वाला हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। ठीक है, ये वाला पिछले क्लास में भी किए थे बेटा। 9 बजे कल तो मैराथन है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे और उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमारे पास टाइम कम है। ये डेमो है। ठीक है, ये समझ लो ट्रेलर है। कल पिक्चर आएगा 9 बजे। चलो इसका आंसर करो। हो जाएगा वीट। ठीक है, वीट हो जाएगा। बाकी ये तीनों बेटा जो है वो रबी का है। ठीक है, खरीफ का है। इसमें जो आएगा चना आएगा। ठीक है, गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मटर हो गया। चलो मस्टर्ड हो गया मतलब सरसों। ठीक है, सरसों भी आपको रबी में ही दिखेगा और ये बेटा ठंडी के टाइम में होता है। देखो दो तरह की फसलें होती है, एक रबी एक खरीफ। ठीक है, और इसको बेटा रबी को कहा जाता है विंटर की फसल, मतलब ठंडी की, मतलब ठंडी के टाइम में ये उगाई जाएगी। और खरीफ कब होगा बेटा? ये समर में उगाई जाएगी। ठीक है, मतलब गर्मियों में। तो गर्मियों में क्या क्या उगाई जाएगी? धान हो गया। ठीक है, धान हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, और चलो अगले सवाल पे आते हैं।